कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में कुछ स्पेसिफिक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं दैट वी मस्ट नो, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं चाहूँगा सभी अटेंशन दें यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस तो ये कि भाई कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो अगर किसी सेंटेंस के आगे आपने इफ़ लगा दिया तो इफ़ लगाने से एक नई कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो जब आपने मान लो दो सेंटेंस फ्यूचर के बनाए, एक बनाया यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूँ, यदि आप सुनोगे ध्यान से तो आपको सारा चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं ए वाले सेंटेंस में इफ के बाद में सबसे पहले जो है जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनेगा। कभी भी याद रखना, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर के बाद में फ्यूचर का टेंस नहीं आता। मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यदि आप सुनोगे का इंग्लिश होगा इफ यू लिसन। अगर आप ऐसा बोलोगे कि इफ यू विल लिसन तो ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर गलत क्या है इसमें, यदि आप सुनोगे तो सुनोगे फ्यूचर का टेंस है, इफ यू विल लिसन बनना चाहिए। लेकिन आपको एक नियम बता दो ग्रामर का कि अगर किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर लगा तो वो प्रेजेंट में बनता है, भले वो फ्यूचर का हो। तो इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप कहोगे इफ यू विल लिसन यू विल अंडरस्टैंड, तो यहां पर इसको जो है ऐसा समझना है आपको कि इफ यू विल लिसन यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू विल लिसन, यदि आप सुनोगे यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। तो यहां पर विल लगा है, यहां भी विल लगा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, सो ये ऐसे काम करता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे काम करता है। यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे, बोलो मेरे साथ, इफ यू स्टडी यू विल पास। आप ऐसा भी कह सकते हैं, यू विल पास इफ यू स्टडी, यू विल लर्न इफ यू लिसन, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, या फिर इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, अब दूसरे सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहां पर V2 लगाना है। V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और अगला सेंटेंस जहां विल लगा है वहां वुड लग जाएगा। ये दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है। अब दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें क्या कहा हमने, यदि आप सुनोगे तो सीखोगे, यदि आप सुनोगे तो सीखोगे, ठीक है ना। और नीचे वाले में क्या बोलेंगे पता है, यदि आपने सुना तो आप सीखोगे। मतलब एक सेंटेंस आएगा पास्ट का और दूसरा आएगा फ्यूचर का। यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास होगे, इफ यू स्टडीड यू वुड पास। यदि आपने अच्छे काम किए ना तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इफ यू डिड गुड डीड्स, इफ यू डिड गुड डीड्स या गुड वर्क्स यू वुड गेट हेवन, यू वुड गेट हेवन, या यू वुड गो इनटू हेवन। लेकिन अगर आपने बुरे काम किए तो आप नरक में जाओगे। बट इफ यू डिड बैड डीड्स या इफ यू डिड बैड वर्क्स यू वुड गो इनटू हेल। गेटिंग? तो पहला सेंटेंस पास्ट का होता है और दूसरा फ्यूचर का होता है। जैसे आप यहां पर बैठे, मैंने कहा यदि आप कभी आगरा गए तो आप ताजमहल देखोगे। इफ यू वेंट टू आगरा एवर यू वुड सी ताज। तो पहला सेंटेंस पास्ट का होता है और दूसरा जो है प्रेजेंट का होता है। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन कंडीशनल सेंटेंस, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है और ये एक्सेप्शन भी है थोड़ा सा। सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं, इसके बाद अगले सेंटेंस में फिर से वुड लगता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये नई चीज क्या है? अब आप बोलोगे सर आपने तो वॉज लगाया नहीं, सबके साथ वर लग रहा है। जी यही इंग्लिश है। यदि कुछ होते ना आप, यदि कुछ होता तो आप कुछ करते हैं। जैसा आपने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा नहीं करता, जैसा मोदी जी ने किया। अब भैया को कोई पॉलिसी मोदी जी की पसंद नहीं है,
तो आपने कहा जी मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड नॉट डू सो, आई वुड नॉट डू सो। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो इफ आई वॉज नहीं बोलना है, वर बोलना है। सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना है आपको। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, पीएम ऑफ द कंट्री, मैं ऐसा नहीं करता, आई वुड नॉट डू सो। ऐसा की इंग्लिश होती है सो। दूसरा एग्जांपल देखो, यदि रवि मेरा दोस्त होता तो वो मेरी मदद करता, लेकिन वो मेरा दोस्त है ही नहीं। इफ रवि वर माई फ्रेंड ही वुड हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी, बट ही इज नॉट माई फ्रेंड, बट ही इज नॉट माई फ्रेंड। यदि मैं इंदौर में होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर इन इंदौर I would help him, I would help him, लेकिन मैं तो खंडवा में हूं, but I am in खंडवा, so how I can help him, मैं कैसे मदद कर सकता हूं उसकी। If I were in इंदौर I would help him, यदि मैं इंदौर में होता तो मैं उसकी मदद करता। तो तीसरा कंडीशनल ये है आपका। चौथा कंडीशनल, ये बहुत बोला जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसका सही उपयोग, इसलिए विशेष ध्यान देना भैया। ये वो कंडीशनल सेंटेंस है जो काम हुआ नहीं, ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। वुड हैव प्लस V3 लगेगा भाई, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी होता है, यदि आप ने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। एक स्टूडेंट रो रहा है, मान लो स्टूडेंट इज क्राइंग, और वो फेल हो गया इसलिए रो रहा है। ही हैज फेल्ट दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग। सो यू वेंट टू हिम एंड सेड, अरे भैया अगर तुमने पढ़ाई की होती तुम पास हो गए होते, रोने से क्या फायदा। अब क्या कहोगे? ब्रदर इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, इट्स नो यूज टू क्राई नाउ। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टू क्राई नाउ। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। अगर एम्बुलेंस समय पर आ गई होती ना तो पेशेंट बच गया होता। इफ द एम्बुलेंस हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव सर्वाइव्ड, द पेशेंट वुड हैव सर्वाइव्ड। अगर आपने होमवर्क कर लिया होता तो टीचर आपको नहीं डांटते। इफ यू हैड डन योर होमवर्क द टीचर वुड नॉट हैव स्कॉल्डेड यू। अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया होता तो टीचर आपको नहीं डांटते, क्या कहेंगे? इफ यू हैड डन योर होमवर्क द टीचर वुड नॉट हैव स्कॉल्डेड यू। अगर आपने सुना होता तो आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड लिसन यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर आपने उसकी मदद की होती तो वो भी आपकी मदद करता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू। बट आपने तो कभी उसकी मदद ही नहीं की, बट यू नेवर हेल्प्ड हिम, सो हाउ ही इज गोइंग टू हेल्प यू? If you had helped him ever, he would have helped you. But there is a policy tit for tat. You never helped him, so he's not going to help you. तो भैया ये वो कंडीशनल सेंटेंस है जिसका बहुत यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। So do not take this spoken rules for granted because this is very 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 useful. ये जो conditional sentence है, one of the most important conditional sentence in English language, and we don't know how to use it correctly. If you have a dream to make your language more beautiful, then you are supposed to use, I recommend you all to use this particular conditional sentence in your spoken English. ठीक है? जैसे मैंने कहा, यदि बारिश हुई होती तो हम स्कूल नहीं जाते। If it had rained, we would not have gone to school. But बारिश हुई नहीं, but it did not rain, तो हम स्कूल गए, so we went to school. But if it had rained heavily, अगर भारी बारिश हुई होती so we would not have gone to school, तो हम स्कूल नहीं गए होते। तो ऐसी सिचुएशन जो हुई नहीं लेकिन होती तो ऐसा होता, तो उसके लिए ये कंडीशनल सेंटेंस का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस है। इसके बाद एक कंडीशनल सेंटेंस ये वाला भी लर्न कर लो। इसमें क्या होता है कि आप कुड हैव लगाते हो और कुड हैव के बाद V3 लगाकर आप अगले सेंटेंस में शुड हैव लगाते हो।
मैंने कहा यदि आप इंग्लिश बोल सकते थे तो आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। इफ यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोल सकते थे तो आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। यदि आप सेंटेंसेस बना सकते थे तो आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे। इफ यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस यू शुड हैव मेड सेंटेंस। यदि आप यहां आ सकते थे तो आपको आना चाहिए था। इफ यू कुड हैव कम हियर यू शुड हैव कम हियर। यदि आप लिख सकते थे तो आपको लिखना चाहिए था। इफ यू कुड हैव रिटन यू शुड हैव रिटन। सो ये कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है। और भी कंडीशनल सेंटेंस आप बनाना चाहो, मैंने कहा यदि आपके पास समय है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव टाइम यू शुड लर्न इंग्लिश। यदि आपके पास समय है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। इफ़ यू हैव मनी यू शुड हेल्प अदर्स। यदि आपके पास समय है तो आपको स्टेज पर, यदि आपके पास समय है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। इफ़ यू हैव टाइम यू शुड यूटिलाइज इट। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको खर्च करना चाहिए। इफ़ यू हैव मनी यू शुड स्पेंड, है ना। तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी 6 कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है। तो ये वो 6 कंडीशनल सेंटेंसेस है दैट आर यूज्ड वेरी मच। और बिल्कुल और भी नए नए आप बनाना चाहते हो। यदि आपने कहा कि यदि भाई मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं खरीद लेता ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यदि मेरे पास पैसे होते हैं, जी वाला देखो, तो इफ आई हैड मनी मैं ये खरीद लेता, आई वुड बाय इट। आपको पहले सेंटेंस में हेड लगाना है और दूसरे में वुड लगाना है। अब आप कहोगे सर एक आपने हेड के साथ V3 लगाया तो वुड हैव, तो भैया ये हेड के साथ V3 लगाता तो वुड हैव लगाता, लेकिन हेड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वुड लगेगा। यदि मेरे पास समय होता ना तो मैं वहां जरूर जाता। If I had time, I would surely go there. Actually, I couldn't go there yesterday. I'm really regretting for this. If I had time, I would surely go there. यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहाँ निश्चित ही जाता। Actually, मेरे पास टाइम ही नहीं था। Actually, I didn't have time. If I had time, I would surely go there. तो यहाँ पर 7 अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। एक बार सभी का रिविजन करवा रहा हूँ मैं। Everybody has to focus, ध्यान दो। मैंने कहा यदि आप सीखोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। इफ़ यू लर्न यू विल ग्रो इन योर करियर, यू विल ग्रो इन योर लाइफ। यदि आपने मुझे सुना ना तो आपको समझ में आएगा। इफ़ यू लिसन टू मी यू वुड अंडरस्टैंड। इफ़ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड। यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। इफ़ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। इफ़ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। नेक्स्ट, यदि आप एक डॉक्टर होते तो आप क्या करते? इफ़ यू वर अ डॉक्टर व्हाट वुड यू डू? तो आपने कहा यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों को इलाज करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल, आई वुड ट्रीट पीपल। आपने ऐसे ही कहा यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आप समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लेते। इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेट हिम बट यू केम लेट एंड नाउ ही हैज गॉन ऑलरेडी। बट इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेट हिम। नेक्स्ट, यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था। इफ यू कुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट, यदि आपके पास समय है तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड वैल्यू इट। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर। यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना, मेरे पास सेलफोन नहीं था उस टाइम। इफ आई हैड सेलफोन आई वुड कॉल यू बट आई हैड नोट सेलफोन दैट टाइम सो आई कुडंट कॉल यू। सो दैट इज द थिंग। तो ऐसे करके 7 स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस को 2 3 4 बार आप 5 बार बोलोगे, आपके दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे।